students, good morning to all. Welcome to my class in standard 5th English 1. We were learning the unit number 10, the Supremo. Okay, so today we will continue this lesson. लास्ट में हम देख रहे थे कि facts about the sun and facts about the moon. तो सन के बारे में कुछ फैक्ट जो दिए गए थे वो हमने लर्न किए. उसके बाद हमको जो फैक्ट अबाउट मून है वो आपको लिखने को बोले थे. तो वो फैक्ट है वो हम लिख रहे थे. उसमें 1 नंबर का और 2 नंबर का हमने लिख लिया था. आगे देखें तो पेज नंबर 88. ओके, पेज नंबर 88 पे जो दिया है फैक्ट्स अबाउट द मून वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इसमें पॉइंट 1 में हमने क्या देखा था कि द मून इज द ओनली अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. मून है वो अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि वो हमारी पृथ्वी का उपग्रह जिसको बोले वो मून है. ओके, और तो दूसरा जो देखा था डिस्टेंस देखा था, है ना. तो अर्थ का मून से डिस्टेंस कितना है तो 3 lakhs के ऊपर समथिंग जो किलोमीटर से उतने किलोमीटर्स मून से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस है. इतनी दूरी है हम मून के बीच में और अर्थ के बीच में. ओके, सो उसके बाद थर्ड पॉइंट है वो देख रहे हैं. थर्ड पॉइंट में क्या है तो द मून इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. मून है वो डे के दौरान, दिन के दौरान बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्म होता है, बट वेरी कोल्ड एट नाइट. तो मून है वो दिन में बहुत ही गर्म रहता है, लेकिन जब रात होती है तो रात में वो बहुत ही कोल्ड हो जाता है, बहुत ही ठंडा पड़ जाता है. इसीलिए हमें रात में मून दिखाई देता है, लेकिन उसकी वजह से हमें गर्मी नहीं होती है ना. रात में क्या होता है ठंडक हो जाती है. गर्मी हमें सिर्फ किसकी वजह से मिल रही है, सन की वजह से. रात में सन नहीं होता है, सिर्फ मून होता है, लेकिन मून की जो ब्राइटनेस है वो हमें हॉट नहीं करती है, क्योंकि वो खुद रात में कैसा होता है, कोल्ड होता है. ओके, द एवरेज सरफेस टेम्परेचर of the moon is 107 यानी 107 डिग्री सेल्सियस. ओके, ड्यूरिंग द डे. -153 degrees. -153 degrees डिग्री सेल्सियस यहाँ पे
नेक्स्ट पॉइंट है द अर्थ are largely caused by the gravitational pull of the moon. जो अर्थ के जो टाइड है वो किसकी वजह से होते हैं, तो बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, मून का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, खींचा होता है गुरुत्वाकर्षण का, उसकी वजह से अर्थ के टाइड्स होते हैं. ओके. अ ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स कैसे होता है वो हमने देखा कि जब सन, मून और अर्थ वो तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, यानी कि सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, बिटवीन में मून आ जाता है, तब सोलर एक्लिप्स होता है, यानी सूर्य ग्रहण होता है. अब हम मून का एक्लिप्स यानी उसको क्या बोलेंगे, ल्यूनर एक्लिप्स. चंद्र ग्रहण को क्या बोलेंगे, ल्यूनर. मून यानी क्या होता है, चंद्र, है ना. तो अ ल्यूनर एक्लिप्स occurs when the earth is between the sun and the moon. ओके. ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है, तो सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तब ल्यूनर एक्लिप्स होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण होता है. और सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तब सोलर एक्लिप्स होता है. ओके. दोनों में इतना चेंज है. तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हमें लिखने थे जो हमने लिख लिए हैं. आप भी अपनी बुक में लिख लो. फिर बताती हूँ यहाँ पे कि कैसे ल्यूनर एक्लिप्स होता है. ओके.
उसके आसपास है वो पृथ्वी यानी कि अर्थ है वो घूमती है। ये अर्थ, ओके, ये जो है वो क्या है, अर्थ है वो उसके अराउंड यानी कि यहाँ पर घूम रही है। ओके, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड में मून घूम रहा है। ये है वो क्या है, मून है। ओके, तो मून भी जब घूम रहा है, अर्थ भी यहाँ घूम रही है और सन है वो बीच में है। अब समझ लो कि अर्थ है वो घूमकर यहाँ पर पहुंची है। ओके, और उसके बाजू में मून है वो भी राउंड फिर रहा है, राउंड फिरते फिरते वो यहाँ पे पहुंच गया। ओके, तो क्या हो गया, सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ गए, है ना। तो जब भी घूमते घूमते तीनों एक ही लाइन में स्ट्रेट हो जाएंगे, यानी कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा। मून है वो अब कहाँ है, ये सन है और ये अर्थ है। तो सन और अर्थ के बीच में क्या आ गया, मून आ गया। तो ऐसा जब भी होगा तब क्या होगा, सोलर एक्लिप्स होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे सन है, उसके आसपास है वो समझ लो यहाँ पे अर्थ है, और उसके आसपास यहाँ पे मून है। तो अर्थ क्या कर रही है, सन के राउंड राउंड घूम रही है। मून है वो अर्थ को राउंड घूम रहा है ना। तो जैसे ये तीनों एक लाइन में आ गए, तो इसमें क्या होता है, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है। लेकिन समझ लो कभी तो ऐसा भी होगा कि अर्थ है वो घूम रही है और उसके आसपास जो मून है वो भी राउंड घूम रहा है। तो कभी क्या होगा, मून है वो यहाँ पर भी आ सकता है। जैसे मून यहाँ पे बीच में आ गया, तो मून है वो पीछे भी आ सकता है, अर्थ के बाद में भी आ सकता है, तब भी एक लाइन में हो सकते हैं कभी कभी, है ना। तो जब अर्थ है वो मून और सन के बीच में आएगी, सन और मून के बीच में जब अर्थ आएगी तो क्या होगा, ल्यूनार एक्लिप्स। ल्यूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब घूमते घूमते ये दोनों घूमते घूमते सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में आ जाएंगे। लेकिन कब, जब मून है वो दोनों के बीच में होगा, तब सोलर एक्लिप्स, और घूमते घूमते मून पीछे रहेगा और दोनों के बीच में, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगी। तो उसको हम ल्यूनार एक्लिप्स बोलेंगे। तो इतना चेंजेस है, इसमें मून बीच में है, इसमें मून लास्ट में है, बीच में अर्थ होती है। दोनों में इतना डिफरेंस है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आपने यहाँ पे सुप्रीमो है, उसमें क्या देखा हमने, सन के अबाउट में पोयम। अब हम एक्टिविटी नंबर 8 देखते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 8 में क्या है कि स्टार्स इन द नाइट। ये जो पोयम है वो स्टार्स के बारे में है। रात में आपने स्टार्स तो देखे ही होंगे। तो आई सी द स्टार्स इन द नाइट। रात में हम क्या देखते हैं, स्काई में स्टार्स देखते हैं। व्हेन विल दे कम एंड बी अवर लाइट। वो कब आते हैं और हमारी लाइट बन जाते हैं। सो अस द वे टू अ बेटर लाइफ। वो हमें एक अच्छा जीवन के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं। सो अस हाउ टू लिव अवर लाइव्स। हमें हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है, कैसे जीनी है वो हमें बताते हैं, वो दिखाते हैं। स्टार्स इन द नाइट शो अस योर लाइट। तो नाइट में जो स्टार्स है वो तुम्हारी लाइट हमें दिखाते हैं। गाइड अस टू
गाइड करते हैं, हमें जमीन से, पृथ्वी से प्रॉमिस करते हैं, उसकी गाइड करते हैं। स्टार्स इन द नाइट, वी नीड योर लाइट, हमें नीड यानी जरूरत है तुम्हारे प्रकाश की, तुम्हारे लाइट की। वी हैव हैड मिलियंस ऑफ इयर्स, वी वुड हैव millions of years to get it right. If we can't do it now, we never will. Okay? तो हमें सही पाने के लिए, सही करने के लिए बहुत सारे ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों सालों से स्टार्स है वो हमें दिख रहे हैं, ओके, और सही रास्ता वो हमें दिखा रहे हैं। इफ वी कांट डू इट नाउ, अगर हम कुछ अभी नहीं कर सकते हैं, वी विल नेवर डू, तो हम उसे कभी भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमें दिखाते हैं, ऐसा हमें गाइड करते हैं। स्टार्स इन द नाइट बी अवर लाइट, स्टार्स इन द नाइट हमारी लाइट बनते हैं, हमारा प्रकाश बनते हैं, ओके। इसने लिखा है तो डवे एलन वॉल्कर, इसने ये पोयम लिखा है। अब आपको क्या करना है, वंस अगेन रीड केयरफुली द पोयम्स ऑन द सन एंड द स्टार्स। आगे जो दी है सुप्रीमो वाली पोयम वो सन के ऊपर है, तो सन की पोयम भी रीड करो, और ये जो दी है स्टार्स की पोयम वो भी रीड करो। एंड वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, मेक अ कंपैरेटिव स्टडी, और दोनों को कंपेयर करना है, उसके बारे में स्टडी करनी है। तो यहाँ पे हमको लिख रहे हैं पोयम ऑन द सन, पोयम ऑन द स्टार्स। Poem on the sun, poem on the stars. तो the sun shines during the day. सन है वो ड्यूरिंग द डे, डे के दौरान शाइन करता है, चमकता है, जबकि स्टार्स है वो कब चमकते हैं, उसका कंपैरिजन कब सन का स्टार से करेंगे तो क्या होगा, सन है वो दिन में शाइन करता है, जबकि स्टार्स है वो रात में। ये कंपैरिजन हुआ ना, सो द स्टार शाइन्स एट नाइट। ओके, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे द सन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द स्काई। सन है उसको स्काई का किंग कहा गया है, जबकि स्टार में क्या आएगा, द स्टार्स आर आस्क्ड टू गाइड अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड। द स्टार्स प्रॉमिस्ड जो लैंड है हमें वो गाइड करते हैं, क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो आर गाइड करने के लिए उनको बोला गया है, जबकि सन है वो स्काई का किंग है, ओके। द सन हैज अ पावरफुल लाइट, द सन हैज अ powerful light,
ही पावरफुल लाइट होती है, जबकि स्टार्स डू नॉट हैव अ पावरफुल लाइट। द स्टार्स डू नॉट हैव अ पावरफुल लाइट। ओके, सन के पास बहुत ही पावरफुल लाइट होती है, जबकि स्टार के पास कोई भी पावरफुल लाइट नहीं होती है। सन की वजह से स्टार्स है वो चमकते हैं। When the sun rises, the stars disappears। जब सन शाइन करता है तब स्टार्स है वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर यानी दिखना बंद हो जाते हैं। ओके, तो द स्टार्स अपीयर व्हेन द सन सेट्स। द स्टार्स अपीयर व्हेन द सन सेट्स। तो स्टार कब दिखते हैं, तो स्टार जब सन है वो सेट हो जाता है, डूब जाता है, तब हमें स्टार है वो दिखते हैं। तो उसके अलावा भी व्हेन द सन सेट द स्टार्स अगेन अपीयर इन द स्काई। जब सन सेट हो जाता है तब स्टार है वो फिर से दिखते हैं। और द स्टार्स अपीयर व्हेन द सन राइज। जब सनराइज करता है तब स्टार है वो डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है आप लिख लो, पोएम ऑन द सन एंड पोएम ऑन द स्टार्स। ओके, ये क्या है, तफावत, डिफरेंसेस यानी कि कंपैरिजन है। ओके, ओके, तो उसके बाद की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 9, इसमें क्या करना है, राइट अ पैराग्राफ ऑन यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो सोलर एनर्जी के बारे में, उसके यूज क्या क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तो सोलर एनर्जी यानी क्या होती है, सौर ऊर्जा हम जिसको बोले, जो एनर्जी है वो हमें डायरेक्टली सूर्य से मिलती है, उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो हमारे घर में अभी जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें किससे मिलती है, सन से भी मिलती है। अलग अलग सोर्स है एनर्जी पाने के लिए, वाटर से भी मिलती है, सन से भी मिलती है, विंड से भी मिलती है ना। तो वो अलग अलग काइंड्स की जो सोर्सेज है एनर्जी पाने के, वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, सीखेंगे। और सोलर एनर्जी क्या है और वो कैसे मिलती है हमें, उसके यूजेस क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। और उसके बाद जो है वो है एक्टिविटी नंबर 10, उसमें फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द सन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। यू कैन यूज द इंटरनेट। सन के अलग अलग लैंग्वेज में उसके नाम क्या है, जैसे गुजराती में उसको सूरज बोलते हैं,
सूर्य बोलते हैं ना, हिंदी में सूर्य बोलते हैं। ओके, तो उसके अलग अलग लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज है हमारे देश में बोली जाती है। तो आप इंटरनेट का यूज करके आपको फाइंड आउट करने हैं वो नेम्स, अलग अलग कौन सी लैंग्वेज में सूर्य को क्या कहते हैं, वो फाइंड आउट करके आपको आना है। नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।